इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना प्रोविजनल स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। साथ के साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि यही वाला व्हाइट बॉल स्क्वाड जो है वो नेक्स्ट श्रीलंका के साथ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज में भी यही स्क्वाड खेलेगा। जैसा कि हम काफी दिनों से यही कह रहे हैं कि हर टीम यही करेगी। जनवरी में होने वाली सीरीज वो उसी स्क्वाड के साथ खेलेंगी जो स्क्वाड उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में भेजना है। प्रोविजनल स्क्वाड उन्होंने इसलिए अनाउंस किया है कि एक दो माइनर चेंजेस अगर उनको करनी पड़ भी गई, कोई कोई इंजरी हो जाती है या कोई खिलाड़ी उनको लगता है कि ये इन फॉर्म नहीं है, इसको रिप्लेस करके किसी ऐसी प्लेयर को लाया जा सके जो उनको वर्ल्ड कप जितवाने में हेल्प करे, उसके लिए उन्होंने मार्जिन रखा है। बहुत कुछ है इस स्क्वाड को लेकर डिस्कस करने के लिए। जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी जो 2022 में इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, वो खिलाड़ी 2024 में सेमीफाइनल इंडिया से हारने के बाद दोबारा कमबैक कर रहा है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं जो स्क्वाड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आज अनाउंस किया है उसके ऊपर, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैरी ब्रूक एज कैप्टन, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, आदिल रशीद, जॉस बटलर, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, बेन डकेट, जेमी ओवरटॉन, ब्रैडन कार्से, जैकब बेथल, लाइम डॉसन, जॉश टोंगे, रेहान अहमद, लोइक वुड, टॉम बेंटन। तो ये 15 रुकनी स्क्वाड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने प्रोविजनल तौर पे टी20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका सीरीज के लिए अनाउंस किया है। अगर इस स्क्वाड में बात करें तो जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, बेन डकेट, आदिल रशीद और फिल सॉल्ट, ये 5-6 बंदे ऐसे हैं जो 2024 के सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ खेले थे और उसके बाद अब दोबारा अपनी जगह बना पाए हैं। इसका मतलब जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को स्क्वाड में शामिल करके अपनी टीम को बैलेंस कर रही है। इनमें जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और फिल सॉल्ट, 4 नाम ऐसे हैं जो 2022 में इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप भी जितवा चुके। मतलब कि इंग्लैंड की फुली नजरें जो है वो इस दफा भी टी20 वर्ल्ड कप पे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी टीम किसी भी साइड से कमजोर ना हो और हम जो है वो एक अच्छी क्रिकेट खेल के एक और ट्रॉफी अपने नाम करें। 2022 में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा के टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इससे पहले 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के टी20 वर्ल्ड कप का पहला टाइटल अपने नाम किया था। अगर ऑन पेपर मैं बात करूं तो इंग्लैंड का स्क्वाड जो है वो बड़ा फुली बैलेंस्ड और फुली एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन मैं एक बात से हैरान हूं कि इन्होंने अपने टी20 स्पेशलिस्ट बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में नहीं रखा। इस चीज से मैं बड़ा हैरान हूं। एशेज में बिल्कुल उसकी कप्तानी में इंग्लैंड ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन वो टी20 स्पेशलिस्ट प्लेयर है। वो अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग दोनों से इम्पैक्ट डालता है। अगर हम 2022 वाले फाइनल की बात भी करें तो बेन स्टोक्स ने ही वो फाइनल इंग्लैंड को निकाल के दिया था। तो यहाँ पे बेन स्टोक्स का स्क्वाड में भी ना होना मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस है। बेन स्टोक एक ऐसा प्लेयर है जिसका इम्पैक्ट होता है हर मैच। मेरे ख्याल से वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास 7 से 8 आईसीसी इवेंट्स का एक्सपीरियंस है। तो उस बंदे का इस स्क्वाड में ना होना थोड़ा सा जो है इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो फुली बैलेंस्ड और फुली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इस स्क्वाड में शामिल हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान सीरीज किस तरह और कब कब खेली जाएगी तो सबसे पहले इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान 3 ओडीआईस खेले जाएंगे। पहला ओडीआई 22 जनवरी, दूसरा 24 जनवरी और तीसरा 27 जनवरी को। जबकि इसके बाद 3 टी20 खेले जाएंगे। पहला 30 जनवरी को, दूसरा 1 फरवरी को, तीसरा 3 फरवरी को। यानी वर्ल्ड कप से बिल्कुल 3 से 4 दिन पहले जो है वो इंग्लैंड और श्रीलंका टी20 सीरीज श्रीलंका में ही खेलेंगे। अब यहाँ पे श्रीलंका जो है वो 2 बैक टू बैक सीरीज खेल रही है, पहले पाकिस्तान के साथ फिर इंग्लैंड के साथ। तो ये बात हमें भी समझनी चाहिए थी कि सारी टीमें अपने पूरे वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड के साथ एशियन कंडीशंस में पूरी पूरी सीरीज खेल रही हैं। इंडिया न्यूजीलैंड खेल रही है, श्रीलंका इंग्लैंड खेल रही है। अगर यहाँ पे बात करें इंग्लैंड के ग्रुप की तो इंग्लैंड के ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल, इटली और बांग्लादेश है। अब यहाँ पे इंग्लैंड को क्वालिफाई करने में कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वेस्ट इंडीज भी पिछले कई सालों से टी20 फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रही है। बांग्लादेश भी इंग्लैंड के सामने हमेशा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है हमें। नेपाल भी देखने में कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है हमारे लिए इंग्लैंड के सामने। लेकिन ऑन द डे अगर कोई इतना बड़ा अपसेट हो जाए कि नेपाल जो है वो इंग्लैंड को हरा जाए तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इटली जो है वो वैसे ही पहली दफा टी20 वर्ल्ड कप में शामिल हो रही है, तो इंग्लैंड के लिए ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करना आसानी ही आसानी है।
तो इंग्लैंड को आगे भी जो टीमें मिलेंगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, पाकिस्तान होगी और श्रीलंका होगी। तो इंग्लैंड के लिए भी सेमीफाइनल, फाइनल का जो ट्रैक है वो तकरीबन क्लियर ही नज़र आ रहा है हमें। अगर यहाँ मैं बात करूँ टी20 फॉर्मेट को लेके इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस का, तो हमेशा इंग्लैंड जो है वो हमें सेमीफाइनल, फाइनल खेलती हुई नज़र आई है। तो इंग्लैंड जो है वो इस दफा भी अपने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ इस टूर्नामेंट में बड़ी टीम नजर आएगी। 2016 वर्ल्ड कप के फाइनल की अगर मैं बात करूं, ठीक 10 साल पहले वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के फाइनल में बेन स्टोक का जो आखिरी ओवर था वो आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओवर शामिल किया जाता है। 4 बॉलों पे 4 छक्के, वही बेन स्टोक के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। वो दिन और उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल का दिन, बेन स्टोक एक ऐसा प्लेयर बन के सामने आया था जिसने इंग्लैंड को पहली दफा 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी बेन स्टोक ने इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उस बंदे का इस स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी था। पहले तो देखते हैं कि इस स्क्वाड में कौन-कौन जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर पाता है। फिर उसके बाद 8 फरवरी 2026 को इंग्लैंड और नेपाल का पहला मैच है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। तो देखते हैं कैसे इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में अपना स्टार्ट करता है और किस पोज़ीशन तक अपनी जगह बना पाता है। हमेशा की तरह अगर आपको आज की भी हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती रिव्यू और ओपिनियन से हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह किया करें। अपना ख्याल रखें, सपोर्ट करते रहें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।